देखिए आज हम इसके अंदर क्या बनाएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी तक तो हमने सीरीज प्रिंट करना सीख लिया है, ठीक है ना। सीरीज किस तरह से प्रिंट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में कैसे सीरीज प्रिंट करते हैं। आज हम प्रिंट करेंगे किसी भी स्पेसिफिक नंबर की टेबल किस तरह से प्रिंट की जाती है। ओके, कोई भी हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर होगा तो उस स्पेसिफिक नंबर की टेबल, जैसे 2 का टेबल हो गया या 3 का टेबल हो गया या 5 का टेबल हो गया, तो पहले आपको उस टेबल का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो टेबल चलता कैसे है, प्रिंट किस तरह से होता है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करके कर रहा हूँ। तो देखिए टेबल ऐसे होता है ना, जैसे जी 2 का टेबल 1 में मल्टीप्लाई हो क्या, 2 1 जा 1, आंसर 2 आ जाएगा। यही होता है ना। जी 2 2 जा 2, आंसर फोर 4। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एट 2 5 जा 10, 2 6 जा 16, ये 10 हो गया, 12 सॉरी। 2 7 जा 14 14, 2 8 जा 16 हम्म 2 8 जा 16, 2 9 2 जा 9 जा 18 और 2 तो 10 जा 20। 20 अब इसमें आपको लूप में ये चीज समझना है, लूप के अंदर ये समझना है, अगर आप देखिए इसमें कौन सा नंबर फिक्स है, 2 2 2। जी तो हम इसको वेरिएबल मानते हैं। मान लो हमने इसको मान लिया एन। क्या मान लिया, एन। एंड ओके, और 1 2 3 4 5, अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर हम 1 2 3 4 5 का मतलब हम इसके अंदर लूप चला दें 1 to 10, कैसा रहेगा। 1 to 10 लूप चला देना, 1 से लगा के कहाँ तक चलेगा ये, 10 तक। ध्यान से देखिए एंड नीचे। तक तो मल्टीप्लाई इसको हम मान लेते हैं सी। सी की वैल्यू कहाँ से चलेगी। 1 से लेके 10 तक ओके ओके, और मल्टीप्लाई इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं। आर के तो आर के अंदर आंसर क्या आएगा, 2 4 6 8। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। जी जी पहले क्या होगा, सी की वैल्यू 1 होगी, 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 2 into 1 हो क्या, वो आर में असाइन हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 2 तो हमारा फिक्स है ही। अब काउंटर की जो वैल्यू प्लस होगी तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 into 2 हो गया, कितना हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 into 3 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 into 4 ये जी कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। कोई डाउट। नहीं तो इसके लिए हम एन वेरिएबल ले लेंगे, इसके लिए सी और इसके लिए आर, और हम आर को आर प्रिंट करते रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके ओके, कोड करते हैं। वेबसाइट का अभी थोड़ा सा सिस्टम बिजी चल रहा है, 1 2 दिन बिजी रहेगी, तो पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ओके तो हो जाएगा फॉर्म की, टेंशन मत लो आप, फॉर्म की दिक्कत मत मानिए, मैं आज रात को भी ट्राई करूंगा आपका फॉर्म। ठीक है, ओके जब भी ओके भरूंगा तो तुम्हें शो जरूर करूंगा। ओके ओके, डिटेल्स तो होंगी ना आपके पास हमारी। डिटेल मुझे चेक करनी पड़ेगी।
ओके। असल में थोड़ा सा केयरलेस होता जा रहा है मैं भी, मुझे भी ध्यान नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप चेक करके बता दीजिएगा, तो तब जब भी वो खुले आप हमें मैसेज डाल दीजिएगा, तो हम सब भेज देंगे आपके पास। ओके, आज हम पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल 13.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन बॉडी। हमने इंटीरियर ऐप के अंदर तीन वेरिएबल ले लिए, एन सी एंड आर। क्लियर हो गया? वेरिएबल का तो फंडा क्लियर है जी ना कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, कोई जी डाउट तो जी नहीं है ना? तो सी की वैल्यू मैं कहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 से। जी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक नंबर डालता हूँ, एंटर एनी नंबर। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। दैट्स क्लियर? ओके। पर्सन दी एम्परसेंट एन। ओके, वो एन को हमने असाइन कर दिया। आर यू गेटिंग पॉइंट? जी। ओके, हमने वाइल यूज किया, सी लेस देन इक्वल्स टू कहां तक चले, 10 तक। अब आपको पता है आर इक्वल्स टू क्या होना है, आर इक्वल्स टू मुझे करना है एन इंटू सी। दैट सिंपल। भाई एन तो फिक्स हो गया ना, ठीक है, सी जी। वैल्यू बढ़ता रहेगा। और जो मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो उसको प्रिंट कर दीजिए, परसेंट डी स्लेस एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर, और उसके बाद सी प्लस हाँ। प्लस। बस हो गया टेबल। अब टेबल चलेगा हमारा, देखिए। जो देखिए, आपसे पूछ रहा है कि किस नंबर का टेबल चाहिए, बताइए किस नंबर का टेबल चाहिए आपको, बोलो। टू का। टू का ही चाहिए? चलिए थ्री का कर दीजिए। अब तो टू ही कर दिया हमने। देखिए, ओके। अब देखिए चला कैसे है, ध्यान से समझना है बहुत। सी की वैल्यू कहां से चली, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से? वन से। 1 से चलिए। ओके, मैं इसको हाफ हाफ कर लेता हूँ स्क्रीन। ठीक है, सी की मेरी वैल्यू 1 से चली है, चलो कोई बात नहीं है। अब उसने क्या करा, फिर एंटर एनी नंबर, कोई भी मैंने एक नंबर डलवा दिया, और एन की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 2। क्या एंटर कर दिया? एन की वैल्यू वही होगी ना जो हमने नंबर रखा हाँ, होगा एंटर वहां करा पे। है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ओके। अब हमने इनकी वैल्यू जब एंटर कर दिया, तो सी कहाँ से चला है, यहाँ पे देखिए 1 से। क्या 1 छोटा है 10 से? छोटा 1 है। छोटा है 10 से। तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। टू है। तो यानी कि अंदर एंट्री मिल जाएगी आपको लूप के अंदर। जी। ओके, अब यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू आपने क्या एंटर की दी थी, यहाँ पे देखो। एन की वैल्यू यहाँ पे हमने टू करी है। ओके, सी की वैल्यू फिलहाल कितनी है? वन। 1 है। तो 2 into 1 कितना हो गया आपका? टू। 2। तो क्या 2 प्रिंट हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। ओके, तो आर की वैल्यू में सबसे पहले आंसर क्या हो रहा? एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, है ना? ओके। हेलो। कहीं नहीं। जी, आइए। अब देखिए, जब हमने क्या कर दिया, 1, 2 into 1 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। टू हो गई। तो देखिए, क्या पहला आंसर मेरा 2 प्रिंट हो रहा है, ध्यान से देखिए। टू हो रहा है। ओके, अब उसके बाद में सी की वैल्यू प्लस होके कितनी हो जाएगी?
बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर देना इसका, बहुत ध्यान से। सी का टू ही आंसर रहेगी कितना यहाँ पे। है? यहाँ पे तो टू ही रहेगी क्योंकि पहले सी आ रहा है, प्लस बाद में है। हाँ तो यानी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वो चीज छोड़ दो, वो नियम अलग है वहां पे। फिलहाल अगर हमने यहाँ सी प्लस प्लस लगा दिया तो कितना होना चाहिए? 3। क्या? जरा दोबारा से चेक करोगे, सी कहाँ से चला था? सी 1 से चला था। अच्छा, कहीं सी में बीच में कुछ चेंज हुआ, कुछ प्लस माइनस करे हमने कुछ सी में? नहीं, टू ही। तो कितना होना चाहिए? अगर हम सी प्लस प्लस कर दें तो आंसर कितना आएगा? 3। वाई क्यों आएगा थ्री? किस पर, किस लिए थ्री बता रहे हो मुझे बताइए, किस लिए बता रहे हो फिर? चलो आप बताइए वो मुझे। इसलिए क्योंकि सी में प्लस प्लस आपने बोला है ना कि नहीं, इसमें वो वन। मुझे यहाँ बताइए, आप यहाँ पे जो, भाई सी की वैल्यू वन से चली और हमने तो केवल यहाँ पे सी प्लस प्लस लिखा है ना, तो एक ही तो वैल्यू जी जी इंक्रीमेंट होगी, थ्री कहाँ से आ गया? थ्री किस पर्पज से बता रहे हो मुझे बताइए, इसकी वजह से थ्री बता रहे हो क्या? क्यों? जी अब ये देखो, जब हमने एन यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग खोलो। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? टू है ना? टू एन है। की वैल्यू जी टू है, और सी की वैल्यू अभी के यहाँ पे क्या है? 1। अच्छा, हमने टू इंटू वन करा ना? हम्म। जब टू इंटू वन करा तो वो कहाँ पे असाइन हो गया? आर में टू हो सी गया। पे क्या फर्क पड़ा है? सी तो अभी बेचारा वही है, सी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ओके ओके, टू हो गया आंसर। तो वो टू तो आंसर आर का है, दूसरे का आंसर क्यों लेके आ रहे हो उठा के भाई? समझे? समझ दूसरे गई। की, दूसरे की चीज नहीं लेनी है गलती से भी, जो जिसकी है उसको ही देनी है। ठीक। तो अभी तो सी बनी है यहाँ पे, ये तो आंसर प्लस केवल होके आर टू हो का है। जाएगा। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो अपडेट आर होगा, ना तो एन चेंज होगा ना सी चेंज होगा। एन भी वही रहेगा, सी ओके। भी वही रहेगा, वो केवल आर चेंज होगा। और हमेशा चेंज होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड वाला साइड नहीं चेंज होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला चेंज होता है। तो आर टू है, तो इसका मतलब अब सी की वैल्यू कितनी है अब बताना जरा मुझे अब। टू। अब आए ना सही लाइन पे? ओके। अब जब टू हो गया, क्या टू छोटा है टेन से? छोटा है। तो कंडीशन अब भी ट्रू ही है। जी। ओके। एन की वैल्यू कितनी एंटर करी थी हमने? टू। अच्छा, अब सी कितना हो गया? टू। टू इंटू टू? 4। फोर कहाँ जाएगा वो? आर में। आर में, तो आर की वैल्यू फोर हो गई। जी तो प्रिंट हो जाना चाहिए फोर, देखना जरा प्रिंट हो गया फोर, क्योंकि इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट है ना। प्रिंट हो गया फोर। जी हो गया है। अब यहाँ जब हम प्लस प्लस करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों क्यों होगी थ्री, क्यों होगी थ्री? अब टू था ना, तो अब एक प्लस होके तो सी में पहले टू हो गया था ना, तो अब आपको 3 हो कैसे जाएगा। पता है कि टू है? आपको कैसे पता है कि टू है? बताना मुझे जरा, बताओ इस चीज को मुझे, मैं दोनों तरीके से सेटिस्फाइड करूँ आप कोड को। अब मुझे बताओ टू कैसे है? टू इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जो हम यहाँ पे हमने 1 में प्लस करके उसको 2 बनाया था, तो अब वापस से हमने जाके कहाँ टू बनाया, चला वो है तो पूरा। कंप्यूटर, कंप्यूटर बना रहा है, हम कहाँ बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल कोड चला रहे हैं। आज मैं तुम्हारा कोड देखना देखना चाहता हूँ, चलाना किस तरह से तुम समझते हो, किस तरह से तुम चलाते हो कोड। ठीक है, तुम ठीक हो। मेरी लास्ट टाइम हमारी वैल्यू टू थी, इसलिए सी प्लस होके यहाँ पे थ्री हो जाएगा। ठीक है, मैं देखना 3 चाह रहा हो था गया। आपके, आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थ्री हो गया। हैप्पी? जी ओके। थ्री छोटा है टेन से? जी छोटा है।
तो कंडीशन अभी ट्रू ही है। एन की वैल्यू हमने कितनी एंटर की थी? एन की वैल्यू 2 करी थी। और अब सी यहाँ पे कितना है? 3। कितना हो गया मल्टीप्लाई होके? 6। 6 कहाँ पे असाइन हो गया? आर में। क्या आर की वैल्यू देखना जरा, 6 प्रिंट हो रही है थर्ड बार। हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पे सी कितना हो जाएगा? 4। हम्म। क्या 4 छोटा है 10 से? छोटा है। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। ओके, अब इसका आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई होके, बताना मुझे। एन की वैल्यू तो 2 ही है। सी जी। कितना है? का 4 है। 2 4 8। ओके, तो आंसर 8 हो चुका है यहाँ पे। अब वो 8 कहाँ पे असाइन हो गया आपका? आर में। आर में। तो आर की वैल्यू क्या प्रिंट हो जानी चाहिए? 8, देखना जरा, 8 प्रिंट भी, 8 भी प्रिंट हो चुका है, सही। ठीक है, अब सी कितना हो जाएगा? सी 5 हो जाएगा। ओके, क्या 5 छोटा है 10 से? छोटा है। ट्रू है, इसका मतलब भी कंडीशन। तो अब आंसर कितना आने वाला है मल्टीप्लाई होके? 5 से 10। ओके, 10। और 10 कहाँ पे असाइन हो गया? आर के अंदर। आर के अंदर। अब आर की वैल्यू देखना जरा, 10 प्रिंट हो रही है क्या यहाँ पे? यस, 10 प्रिंट हो जी हो रही है। रही है। उसके बाद सी की वैल्यू प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6। 6। क्या 6 छोटा है 10 से? जी छोटा है। ट्रू है। तो इस बार आंसर कितना आने वाला है? 12। जी 12। तो 12 देखना जरा 7। प्रिंट हो रहा है, 12 भी सही प्रिंट हो गया। जी। इसके बाद में फिर हमने प्लस करके यहाँ पे कितना हो गया? 7। 7। 7 छोटा है 10 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14। जी। ओके, 14 देखना, 14 प्रिंट हो रहा है, यस 14 भी प्रिंट हो चुका है। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। 8। 8 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, तो कितना हो जाएगा? 16। जी। ओके, तो ये आर में एंटर हो चुका है। और आर की वैल्यू देखना जरा, 16 प्रिंट हो रही है, यस ऑफकोर्स 16 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने प्लस करा तो आंसर कितना हो गया इसका? 9। 9 छोटा है 10 से, तो अब ये कितना हो चुका है? 18 मल्टीप्लाई हो गए। 18 आर में असाइन हो चुका है, तो आर की वैल्यू अब कितनी प्रिंट हो जाएगी? 18। दैट्स क्लियर। जी। ओके, फिर प्लस किया हमने, यहाँ पे कितना हो चुका है? 10। 10। 10। 10 छोटा है 10 से, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है। क्या है? बराबर है। इक्वल है। बराबर है। हाँ, इक्वल है। इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे अब आंसर कितना हो जाएगा? 20। 2 10 से 20। तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। जी। और इसके बाद में यहाँ पे जब हम प्लस प्लस करेंगे तो आंसर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। 11। क्या 11 छोटा है 10 से? नहीं। 11। फॉल्स। हाँ, 11 इक्वल है 10 के, तो कंडीशन नहीं। इस बार क्या होगी? फॉल्स। और आपको पता है जी। फॉल्स होने पर अब एंट्री अंदर नहीं जाएगी ब्लॉक में। आर जी। यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। ओके, अब यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा 20 तक आंसर आ चुका, राइट? जी। क्या हम जरूरी है कि हम 2 का ही टेबल प्रिंट करें? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं। अब दोबारा से इसको रन करके नंबर एंटर कर लीजिए, 7 का टेबल आ जाएगा, रूल वही रहेगा। बस एन की वैल्यू फिक्स है, और उसकी 7, अब देखिए 7 × 1 कितना हो गया? 7 हो गया। जी। 7 2 जा कितना हो गया? 14। 7 2 7 3 जा 21। 7 4 जा 28। 7 5 जा। 55। बात समझ रहे हैं ना? एन की वैल्यू आप जो भी डालोगे उसकी 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई होना है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा दूं, क्या लगा दूं? लेस देन। लेस देन। अब देखिए, अगर यहाँ पे वैल्यू 10 है, अब हम देखेंगे क्या टेबल कहाँ तक चलेगा। सी की वैल्यू जब प्लस होगी 10 होगी, क्या 10 छोटा है 10 से? नहीं। कंडीशन क्या होगी यहीं पे? फॉल्स हो जाए।
तो अब ये टेबल कहाँ तक आने चाहे आना आएगा, 9 तक आएगा। अब आप इसको रन करके देख लीजिएगा कहाँ तक आएगा, 9 तक। अभी 9 दिखा तक। देता हूँ। जीसीसी एग्जाम्पल, ये आ जाएगा आपका 13.c ए। देखिए चल रहा है ना 9 तक, क्योंकि 10 आप जी 10 9 पे तक। तो आकर के कंडीशन फॉल्स होगी ना। तो यही जी चीज जी। आना चाहिए समझ। जरूरी नहीं कि हम 10 तक, आप चाहे तो इसे 20 तक चला लीजिए टेबल को, तो 20 टाइम तक कैलकुलेट करेगा इसको। देखिए ओके। बस आपको लॉजिक आना समझ में आना चाहिए, किस वेरिएबल की क्या वैल्यू क्या मल्टीप्लाई होके किसका क्या आंसर रहेगा। दैट्स क्लियर। यस। अब बताइए इस कोड में कितना समझ आया आपको लूप में। सब कुछ आ गया है इसमें तो, एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड। ओके ओके। अब हम चाहते हैं टेबल इसी फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए, जैसे ये वाला आर्किटेक्चर है ना, देख रहे हैं आप, जैसे जी मैंने जी। ये डिजाइन बनाया, पूरा यही फॉर्मेट आना चाहिए। कहने का मतलब मल्टीप्लाई साइन भी आना चाहिए, टू भी प्रिंट होना चाहिए, वन भी प्रिंट होना चाहिए, इक्वल साइन भी प्रिंट होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप सोचो, क्या हम एन की वैल्यू प्रिंट कर लें। अगर देखा जाए कितनी बार वैल्यू प्रिंट हो रही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, कितनी बार वैल्यू प्रिंट हो रही है। 10 एक नहीं, यहाँ प्रिंट पे तो देखो, एक ही। 1 2 3 4 5। अगर देखा जाए वैल्यूज जो है केवल तीन ही है, 2 1 और 2। जी। ये देखिए ये वाली 2 किस वेरिएबल की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखें, कौन से वाले? ये वाला जो 2 है ये किस वेरिएबल की वैल्यू, एन की है ना। नहीं समझे हो। नहीं, बोल तो दिया एन की। अच्छा मुझे सुनाई नहीं। और ये जो 1 है ये किस वेरिएबल की वैल्यू, 1 से 10 तक। सी की। ओके। और ये जो दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर गया है किस वेरिएबल के अंदर असाइन हुआ है, जी। वो नहीं। आर। आर। तो हमें क्या प्रिंट करना, एन वेरिएबल, सी वेरिएबल और आर वेरिएबल, ओके। यही तो प्रिंट करना है। और बीच में कौन सा साइन लगा देना है, मल्टीप्लाई का, यानी कि एक्स लगा देंगे। और यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा, इक्वल का साइन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो परसेंट डी है, आर तो पहले से हमने प्रिंट कर ही रखा है ना। अगर आप ध्यान से देख जी। रहे हैं, आर तो हमारा पहले से ही प्रिंट है। तो हमें किससे प्रिंट जी। करना, एन और किसको, सी सी को। को। तो हम कहने का मतलब, जब एक आर के लिए 1% डी लगा, इस तरह से एन के लिए भी परसेंट डी लगेगा और सी के लिए भी परसेंट डी लगेगा। जी। और तो क्या एन, करेंगे, ये परसेंट डी, वाला जो बीच में स्पेस। मल्टीप्लाई का साइन, परसेंट डी और इक्वल हो गया। और पहले यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, पहले यहाँ पे प्रिंट हो जाए ये एन। स्लेश एन नहीं लगेगा उन सब में? नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा ये भी, यही चीज ही तो समझनी, स्लेश एन का यूज क्या होता है नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए ना, यही तो करते हैं ना। हम्म। अब यहाँ पे हम्म। देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, ये जो 2 है, 2 तो प्रिंट हो गया, कोई जी। दिक्कत नहीं है। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसी लाइन के अंदर है या नेक्स्ट लाइन में है। मल्टीप्लाई कर उसी लाइन से है। तो उसी लाइन में तो हम छेड़खानी करेंगे ही नहीं स्लेशन के साथ। ठीक है भाई, तू उसी लाइन में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो। जी। अच्छा, इसके बाद जो 1 है, मल्टीप्लाई के नीचे है या उसकी बराबर में प्रिंट हो रहा है, बराबर में। बराबर में। इसको भी नहीं छेड़ेंगे भाई, तू भी प्रिंट हो जा, ले लो, लग गया परसेंट डी दोबारा से, फिर वही। समझे। ओके। अब आपने मल्टीप्लाई के बाद कौन सा साइन लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, इक्वल। इक्वल, उसी लाइन में नेक्स्ट लाइन में। उसी लाइन में। तो उसे भी नहीं छेड़ेंगे, तू भी वही उसी लाइन में रहे, अभी अभी यही नहीं लगा। कुछ समझ रहे हो, गेटिंग जी। दिस, बताइए। जी।
ओके, अब इक्वल के बाद जो मल्टीप्लाई का साइन आया वो उसी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में? इक्वल की नेक्स्ट लाइन में है। नहीं, इक्वल के बाद जो टू प्रिंट हो रहा है उसी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में? ध्यान से वो देखो। तो उसी लाइन में। तो इसलिए हमने फिर दोबारा वहीं का वहीं परसेंट डी लगा दिया है। चलो भैया, आप समझ रहे हो ना इनके बीच में नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं लगा है? लेकिन चलो ठीक हो गया अब, लेकिन जो अगला आंसर आना चाहिए वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए ना। जी। तो इसलिए सबसे एंड में परसेंटेशन लगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। कोई डाउट? नो। अब देखें टेबल चला के, उसी फॉर्मेट में आती है क्या जी। जिस फॉर्मेट में हम अपने ब्रेन के अंदर इमेज बना रहे थे? देखिए जरा, सॉरी मैं नंबर ऑफ लूप कम कर दूं, ये ज्यादा हो गया। यहाँ पे ये 10 तक ही चले, ज्यादा नहीं चलाना हमें इसको। देखिए, क्या वही फॉर्मेट नहीं आ गया? बिल्कुल वही है। बस थोड़ा सोचने का, लॉजिक का खेल है, आप किस तरह से चाहते हो आंसर। ऐसे भी ठीक था कि 2 4 6। अब बताइए आपको बेटर अप्रोच कौन सी लगी? पहले वाली अप्रोच बेटर थी, ये वाली बेटर अप्रोच है? दिस वन। मेहनत उसमें ज्यादा लगी थी, इसमें ज्यादा लगी थी? इसमें ज्यादा। इजी कौन सा है समझने के लिए, वो वाला इजी है, ये वाला इजी है? वो वाला इजी है। नहीं, समझ समझने में इजी आ कौन गया सा? है। समझने में तो ये वाला समझ इजी है ना। जी। अब बताइए क्या डाउट है? नहीं, इस इनमें अभी तक कोई डाउट नहीं है, मैं ये तो इजीली समझ आ रहे हैं सब। तुम्हें एक एक वेरिएबल का, एक एक हर एक चीज का एक निचोड़ बता दिया मैंने आपको। आगे के प्रोग्राम में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल्स का आउटपुट आप ना बता पाओ। अब आपको बता देना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना, किस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, बहुत ध्यान से इसमें समझ के करना। अब मैं एक कोड बना रहा हूँ, देखो क्या बनाऊं। पहले ये सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, ये वाला सेंड कर दूं? और इससे पहले वाला भी। इससे पहले वाला भी? लो जी, इससे पहले वाला भी सेंड कर देते हैं आपको। समझ आया? जी। ओके। ओके, अब हम एक आउटपुट बनाएंगे, एक कुछ भी बना सकते हैं हम व्हाइल लूप के अंदर, उसको समझना है हमें। आपको तो हम कोड होगा और हमारे पास, हम इसको बनाएंगे। ए की वैल्यू हमने 1 से चलाया, बी की वैल्यू हमने 10 से चलाया। उसके बाद वाई, हमने बोला ए लेस देन इक्वल टू ए कहाँ तक चलना चाहिए? 10 तक, एंड ऑपरेटर। 10 तक। और बी इक्वल टू कहाँ तक चलना चाहिए? अगर देखा जाए ए की वैल्यू अगर 1 से चली तो ए कहाँ तक चलेगा? 10 तक। जी। और बी की वैल्यू अगर 10 से चलिए तो कहाँ तक चलेगा? 20। 1 तक। ये देखिए, ए की वैल्यू ओके अगर हम ओके। 1 से काउंट करेंगे तो कहाँ तक होगी काउंट? 10 तक होगी ना। 10 तक ओके। अगर हम बी को 10 से काउंट कर रहे हैं रिवर्स में, तो ये कहाँ तक काउंट होगा?
ये 1 तक। 1 तक होगा। तो उसके बाद सी इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ ए प्लस बी, और प्रिंट ऑफ, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा परसेंट डी स्पेस परसेंट डी, यहाँ पे प्लस इक्वल परसेंट डी स्लेस एन, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका ए बी और लास्ट में सी। यहाँ पे ए प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बी माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो हम यही थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं प्रोग्राम। ए की वैल्यू कहाँ से चली? 1 से। क्या 1 छोटा है 10 से? पहली कंडीशन ट्रू जी होगी। छोटा है। ओके। बी जी की वैल्यू छोटा कहाँ है। से चली? 10 से। क्या 10 ग्रेटर है 1 से? जी ग्रेटर है। ओके। ए की वैल्यू जब हमारी क्या है 1 है, और बी की वैल्यू आपकी 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 11। 11। और वो 11 कहाँ पे असाइन हो जाएगा? सी में। ए बी पे कोई फर्क पड़ा भी? कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा ना? नहीं। कुछ चेंज नहीं हुआ ना? नहीं। ओके। तो ए की तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे देखिए 1 प्रिंट होगी। ए की वैल्यू क्या प्रिंट जी होगी? 1। 1। और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 10। जी और सी की वैल्यू आंसर क्या आएगा? 11। ओके। ए की वैल्यू प्लस होगी, कितनी हो जाएगी? 2। 2। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 9। क्या 2 छोटा है 10 से? छोटा है। 2 ओके। तो छोटा है। क्या 9 ग्रेटर है 1 से? क्योंकि बी 9 हो चुका ना नीचे। ये भी ट्रू है। ओके। तो इस बार ए की वैल्यू होगी 2 और बी की वैल्यू होगी 9। 9 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9 और 2 को 11। 11। तो कहने का मतलब इस बार हमारी इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 2। और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9, और 9 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर 11 ही आएगा। जी। ओके। इस बार इसकी वैल्यू जब प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या समझे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर भी 11 ही आना है। आंसर तो 11 ही आना है। मैंने बनाया ही लॉजिक ऐसा है ये। कुछ भी बना दो, आना आना चाहिए समझ में कैसे काम कर। और इसमें 2 इंटीजर एक साथ वर्क कर रहे हैं। 2 इंटीजर एक साथ? केस कौन से इंटीजर 2 इंटीजर? मतलब ए बी बी बी। हाँ, तो ये मैंने कंडीशन मल्टीप्लाई लगा दिया ना, एंड ऑपरेटर का यूज कर लिया। एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या है। समझे? जी। हम भाई जिस तरह से इफ एल्स में एंड ऑपरेटर करते थे मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए, करते थे कि नहीं करते थे? जी। इस बार मैंने ए के लिए भी लगा दिया और बी के लिए भी लगा दिया। जी। अगर हम ये चीज हटा दें और कॉमा लगा दें, क्या काम करेगा? चेक कर लेते हैं। नहीं। कर गया। कोई दिक्कत नहीं है। कर गया, आउटपुट आ चुका है मेरा। ये कैसे हो? मतलब फिर एंड ऑपरेटर। हाँ, इफ में काम नहीं करेगा। अगर इसमें तुमने कॉमा लगा दिया, वहां एरर आ जाएगा, गेटिंग दिस एरर। अगर आपने वाइल लूप में ऑप्शनल है, आप एंड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो और कॉमे का भी यूज कर सकते ओके ओके। हो। डन। सफिशिएंट है आज के डन। लिए, बहुत है। जी। जी मैं कोड बहुत है। भेज रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके। ओके। और कल पढ़ते हैं। ठीक है। ओके। बाय।